हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ट्रू मैथ विद ब्रिजेश पर आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस की हम 3 वीडियोज़ इससे पहले दे चुके हैं। आप सभी उन्हें भी देखिएगा, बहुत आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। कंटेंट आपको बेहतरीन दिया जाएगा। बस कोशिश कीजिएगा कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों से भी कहिए वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए भाई, मैंने शायद पिछली क्लास में कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर कराए थे, ठीक है ना। अब हम उसके भी आगे बढ़ते हैं, कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लेते हैं, ठीक है ना। एक एक करके चीज़ों को समझते चलेंगे और हम उन सारे के सारे टाइप्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है दोस्त। चलिए भाई, मैंने कल तक या परसों तक आपके कुछ एक टाइप कवर कराए थे और उसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन हमारे सामने ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ, शायद मैं पहले भी एक वीडियो में इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया हूँ। क्यूब रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी, ये क्यूब रूट है और बी, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहता है। आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सुनिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको सॉल्यूशन करने का तरीका भी बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस में से एक है और मुझे ऐसे क्वेश्चंस पर ज़्यादातर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको एक बार में समझ में आ गया, ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और ये पैटर्न आपको समझ में आ गया तो दोस्त आपको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन जैसे ही आप देखेंगे आपको सबसे पहले क्या समझना होगा, सुनिएगा। हमने ये कहा, हमने इससे मान लेते हैं जी y, क्या मान लिया जाए, y। मैंने इसे मान लिया y, और अगर मैंने इसे y मान लिया तो ज़रा देखिएगा, मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ पहले। आप कहेंगे जी a आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ b आ जाएगा, और दोस्त क्योंकि ये क्या है, फिर ये भी तो y होगा। अरे भाई, ये इनफाइनाइट तक है तब y है, और यहाँ से देखूँ इसे मैं हाइड कर लूँ तो ये भी तो इनफाइनाइट तक है, ये भी तो इनफाइनाइट तक है। जब ये इनफाइनाइट तक है तो इसका मतलब ये भी y होगा, और यहाँ क्यूब रूट के अंदर भाई मेरे y आ जाएगा, और ये बराबर होगा कितने के, y स्क्वायर के, कितने के, y स्क्वायर के। मैंने ये कहा जब ये y स्क्वायर के बराबर होगा तो ज़रा गौर से देखो, एक बार फिर से मैं इसका क्यूब कर दूँ तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, क्यूब कर दूँ तो क्यूब रूट हट जाएगा। आप कहेंगे यहाँ तो मिलेगा जी a का क्यूब, यहाँ क्या मिलेगा जी, b मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा जी, y मिलेगा, और इसका भी क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की पावर कितनी हो जाएगी, 6। सुन रहा है ना। यदि आपने इतनी बात समझी तो एक बात और ज़रा समझो यहाँ से कि y की पावर 5, अरे एक ये पावर इधर जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो y की पावर कितना, 6 माइनस 1 दैट इज़ 5। आपने कहा y की पावर 5 बराबर होगा ए क्यू बी के, और आप कहेंगे अगर y की वैल्यू मुझे चाहिए होगी तो फिफ्थ रूट ऑफ ए क्यू बी, फिफ्थ रूट ऑफ ए क्यू बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बताइए, ये बात समझ में आई सभी को या नहीं। चलिए, समझ में आया होगा, इसे ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। हाँ चलिए भाई, हमने कहा स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी और फोर्थ रूट ऑफ सी, ये भी इनफाइनाइट तक है। इसी तरह से फिर से आएगा क्या भाई मेरे, स्क्वायर रूट ऑफ ए, इतना लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि हो सकता है इसके आगे सी डी हुआ हो, ठीक है ना। तो क्यूब रूट ऑफ बी और भाई मेरे फोर्थ रूट ऑफ सी, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा दोस्त इनफाइनाइट तक। आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस को गौर से देखा होगा और समझा होगा तो आप इस क्वेश्चंस को देखते ही आंसर लगा सकते हैं। ज़रा सुनिएगा, पहले मैं आंसर की डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, पहले आते हैं प्रॉपर मेथड पर। प्रॉपर मेथड, क्योंकि कुछ भी समझने से पहले अच्छा होता है उसके बारे में जान लिया जाए, पहले जान लिया जाए उसके बाद मान लिया जाए। अगर जान लेंगे तो मानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
सुन रहा है ना। आपने कहा यदि मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से वही पैटर्न फिर से रिपीट हुआ, इसका मतलब इसे मैं y लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? y लिख सकता हूँ। आपने कहा यदि मैं स्क्वायर कर दूँ तो आपको मिलेगा a क्यूब रूट ऑफ b फोर्थ रूट ऑफ c y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक बार फिर से क्यूब कर दीजिए तो आपको मिलेगा जी a स्क्वायर, यहाँ पर b मिल जाएगा जी, फोर्थ रूट ऑफ सी वाई मिल जाएगा और ये बराबर होगा y की पावर। अब देखिए मैंने समझने के लिए कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। आपने कहा एक बार फिर से हम क्या कर दें भाई मेरे, इसका फोर्थ रूट कर दें। a की पावर 2 की पावर 4, a की पावर ये क्यूब है तो 3, a की पावर 3 की पावर 4, b की पावर 4 और भाई मेरे सी वाई ये बराबर होगा कितने के, तो y की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4। आप जानते हैं पावर के ऊपर अगर पावर लगी हो, जैसे मैंने ये कहा, मैंने यहाँ लिख लिया, यदि मैं आपसे ये कहूँ a की पावर x की पावर y तो ये बराबर होता है a की पावर y की पावर x, ये बराबर होता है a की पावर x y के। ठीक है ना, ये आपका रूल होता है, ये आपका रूल होता है। आपने जब यहाँ से देखा तो ज़रा देखिएगा ये सभी क्या हैं, पावर के ऊपर पावर है, तो आप क्या करेंगे सभी का कर देंगे जी मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका भी मल्टीप्लिकेशन, सभी का मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ ज़रा देखिएगा गौर से, मैंने कहा कि इसके बाद कितने रूट हैं, 2 रूट हैं, एक की पावर 3 है, दूसरे की पावर 4 है। आपने लिखा एक की पावर 3 4, एक की पावर 3 की पावर 4। आपने कहा जो भी इसके बाद रूट आ रहा है और जितने रूट आएंगे उतनी ही पावर भाई क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। आप कह सकते हैं यहाँ एक की पावर हो जाएगी जी 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। जरा गौर से देखिए, मैंने कहा अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो इस ए की पावर की बात करूंगा कितना, तो ए की पावर 3 इंटू 4 और b की बात करूंगा तो b के बाद कौन सा रूट है, मात्र एक रूट है, पावर कितनी होगी जी 4। c के बाद कोई रूट नहीं है, फिर से रिपीट हुआ है, इसका मतलब कोई भी पावर नहीं है, y है। देन इसके बाद फिर इसे इंटू वाई चाहो तो लिख लीजिए, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट समझिएगा। y की पावर कितना, 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24। आप 24 माइनस 1 करेंगे क्योंकि ये आपको हटाना है। आप कह सकते हैं y की पावर 23 बराबर होगा a की पावर 12, b की पावर 4 और c की पावर 1। कोई दिक्कत तो नहीं। और आप इसी बात को कहें कि y कितना होगा, तो y हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र कितना, पावर कितना 23, रूट की पावर 23, a की पावर 12, b की पावर 4 और c की पावर 1। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से जब लिखेंगे तब भी देखिएगा ज़रा कितना हो जाएगा 24, तो आप कहेंगे a की पावर तो होगा दोस्त 12, b की पावर होगा 4 और cy इज इक्वल टू होगा y की पावर 24। ये वाला उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, देन y की पावर 23 बराबर होगा a की पावर 12, b की पावर 4 और c। देन अगेन अगर हम y की वैल्यू लिखेंगे तो दोस्त कितनी हो जाएगी, y बराबर हो जाएगा रूट की पावर 23, रूट की पावर 23, a की पावर 12, b की पावर 4, c। इस बात से उम्मीद करता हूँ आप सभी सहमत होंगे, ठीक है ना। चलिए भाई और आगे बढ़ें थोड़ा सा, क्यों भाई आगे बढ़ा जाए, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसे भी हटा देते हैं। आशा करता हूँ इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सभी का आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं और उसका डायरेक्ट आंसर हम लगाना चाहेंगे और उम्मीद करता हूं कि उससे आप चीज़ें अपने आप समझ जाएंगे। एसएससी का आया हुआ ही क्वेश्चन कोई ले लिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन एसएससी में आया था क्या, देखिए ज़रा, आपका जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था, 3 क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी क्या होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। हमने y माना था और y की पावर कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा भाई मेरे 6, 3 दूनी 6 माइनस, क्योंकि यहाँ तो 2 मान लिया जाता है,
जब ये 2 मान लिया जाता है, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, तो दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा 6 माइनस 1, तो y की पावर हो जाएगी 5, और ये बराबर होगा कितने के, तो 3 के बाद रूट की पावर कितनी है 3, तो आप कहेंगे 3 का तो होगा जी क्यूब। और इस 2 की बात करें तो भाई मेरे 2 के बाद फिर कुछ नहीं है, ये फिर से y है, ये फिर से y है, तो आप कहेंगे इंटू आ जाएगा जी 2 की पावर 1 या 2, कोई दिक्कत तो नहीं। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं जी y इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 2, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए 54। फिफ्थ रूट ऑफ 54 इज द राइट आंसर। आपका सही आंसर होगा फिफ्थ रूट ऑफ 54। ठीक है, आप कर पाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कल के क्वेश्चंस जहां मैंने छोड़े थे पिछली वीडियो में उसके आगे बढ़ते हैं, और उसके आगे वाले क्वेश्चंस को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है दोस्त, सुनिएगा क्या थे क्वेश्चंस, एक बार क्वेश्चंस देख लिए जाए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन कुछ इस टाइप के भी आपने अभी जल्दी में ही देखे होंगे। ठीक है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस अगर देखे होंगे तो नहीं देखे होंगे। ठीक है ना, ये भी है। आपने कहा, देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है, 21 प्लस 4 रूट 21 प्लस 4 रूट 21 प्लस 4 रूट 21, और ये क्रम इसी तरह से इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा। इसका सॉल्यूशन मुझे बताना था। ठीक है ना, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो एक और क्वेश्चन हमने ले लिया। क्वेश्चन हम ले लेते हैं जी, देखिएगा ज़रा, 40 प्लस 3 रूट 40 प्लस 3 रूट 40 प्लस 3 रूट 40, और ये क्रम इसी तरह से इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा। आपको इन दोनों का आंसर बताना है। देखिए दोस्त, इससे पहले मैंने आपको शायद याद होगा पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बताए थे। क्वेश्चंस कुछ ऐसे बताए थे, एग्जाम्पल मैंने लिया होगा 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, और ये क्रम इसी तरह से इन्फाइनाइट तक था। तो इसके आंसर की जब हमने बात की थी तो यहाँ 2 चीज़ें हमने समझी थी। हमने ये जाना था कि दोस्त किसी भी तरह से यदि इसके फैक्टर कुछ इस टाइप के बन जाएं कि यदि एक n होगा तो दूसरा n+1 बन जाए, तो आपने कहा था अगर साइन यहाँ पर सर जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव के लिए। और अगर साइन यहाँ पर नेगेटिव होगा हर एक जगह, तो आप कहेंगे भाई साहब ये वाला आंसर होगा किसके लिए, नेगेटिव के लिए। अरे बोलो ना, इतनी बात समझ में आई? तो ये तो आपने पढ़ा था, लेकिन इसके आगे अगर पहुँचें तो दोस्त कुछ इस तरह से भी हो सकता है जहाँ पर ये वैल्यू 1 नहीं होगी, जहाँ पर ये वैल्यू 1 नहीं होगी। तब अब हमें देखना होगा कि भाई मेरे इसका सॉल्यूशन क्या लिखा जा सकता है। ठीक है ना, आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त, ज़रा इसे बनाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर समझ पाए होंगे और ज़रूर बना पाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए। चलिए भाई, कोशिश नहीं की कोई बात नहीं। देखिए दोस्त, मैं इन सब को बताने से पहले आपको एक फार्मूला लिखाना चाहूँगा। ये डायरेक्ट फार्मूला ही आप समझिएगा, चाहे तो बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहो तो कर लो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट फार्मूले पर आ जाएंगे। ठीक है ना, आपने कहा इसे ना, देखो ज़रा यहाँ से ये वैल्यू फिर से रिपीट हो रही है ना, तो मैं इसे क्या मान लूँ, y मान लेता हूँ। आपने कहा अगर मैं इसे y मान लेता हूँ तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा रूट ऑफ 21। मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर लेता हूँ क्योंकि कम स्पेस है, उसी में मुझे सब चीज़ें समझनी है। आपने कहा जी 21 प्लस 4y इज इक्वल टू होगा जी वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने कहा अगर मैं फिर से स्क्वायर करता हूँ, फिर से मैं स्क्वायर नहीं, अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसके फैक्टर्स ब्रेक करता हूँ। अगर इसके फैक्टर्स निकालने होंगे तो मुझे कुछ ऐसा करना होता है कि पहले तो यहाँ साइन देखना होता है, इन दोनों को करना होता है जी मल्टीप्लाई,
जो भी वैल्यू आती है उसके दो ऐसे फैक्टर्स जिनका समीशन करूं तो 4 आ जाए, जिनका समीशन करूं तो 4 आ जाए। आपने कहा इसे लिखा जा सकता है 7 इंटू 3। कितना लिखा जा सकता है? 7 इंटू 3। मतलब इसी बात को मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 3y। देखिए 7 माइनस 3 कितना होगा? 4 होगा पॉजिटिव करने के बाद, और आप कहेंगे माइनस साइन होने की वजह से ये क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। जब इतनी बात आपने समझी तो ज़रा एक बार और देखिए, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा ना। अरे 7 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। और आपने कहा भाई मेरे यहाँ पर कितना है? प्लस 21। प्लस का होगा या माइनस का होगा? इधर आके माइनस होता है दोस्त, आप भी गजब इंसान है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? अरे भाई ये वाला टर्म इधर जाएगा, माइनस आएगा, 7 और 3 तभी तो अंतर माइनस आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ये साइन जो भी होगा वही हमें रखना है। अगर प्लस होगा तो प्लस रखना है और माइनस होगा तो माइनस करना है। आपने कहा दिस ये प्लस हो जाएगा और ये वाला भाई मेरे माइनस का 21 होगा, ये माइनस का 21 होगा, बराबर होगा 0 के। यहाँ से ज़रा y कॉमन लेंगे तो y माइनस 7 बचेगा। यहाँ से भाई मेरे प्लस का 3 कॉमन लेंगे, y माइनस फिर से 7 बचेगा, और मैं कहूँगा ये 0 के बराबर है। y प्लस 3 एक ब्रैकेट में आता है और दूसरे में y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे यहाँ से y की पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो 7 हमारा आंसर होगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें ये समझना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें एक बात समझनी होगी। देखिए दोस्त, कहीं पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप, एक तो ये तरीका है, ये तो बेसिक है, ठीक है ना। और आपके लिए अगर डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि बेसिक भी बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, ठीक है ना। इसी का शॉर्टेस्ट फॉर्म, और उसे हमने अपने हिसाब से लिखा। क्या लिखा जी? हम आपसे कहें कि y की वैल्यू हमें निकालनी है, जैसे कहीं पर भी मैंने इसे कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, कुछ इस तरह से लिखूँ, किस तरह से लिखूँ? इधर लिख लूँ, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक तो दिख ही रहा है। चलिए भाई, तो आपने ये कहा कि अगर कहीं पर भी हमें मिल जाए a प्लस बी रूट a प्लस बी रूट a प्लस बी रूट, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा दोस्त इनफाइनाइट तक। इसका मुझे सॉल्यूशन बनाना है, इसका मुझे सॉल्यूशन बनाना है। एक तो साइन इसमें प्लस आ सकता है, दूसरा साइन इसमें माइनस आ सकता है। तो मैंने कहा ये अगर माइनस मिल जाए, ठीक है ना भाई मेरे, अगर ये माइनस मिल जाए तो भाई मेरे ये माइनस होगा, ये भी फिर माइनस होगा, और ये भी फिर माइनस होगा, और ये वाला भी माइनस होगा। ये सारे के सारे साइन अगर माइनस हो जाए, सही से नहीं चल रहा है, हाँ माइनस हो जाए, तो आपने कहा जब ये सब माइनस होंगे या प्लस होंगे तो ऐसे केसेस में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ, देखिएगा दोस्त, रूट ऑफ हमें क्या करना होगा? मैंने आपको याद कराया था 4x, जब x मैंने लिया था 4a प्लस यहाँ b है, क्योंकि इससे पहले वाले में यहाँ 1 था, b की जगह 1 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। देखिए दोस्त, ये 1 था इससे पहले जब मैंने आपको लिखाया था, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखाया था 4a प्लस 1। अब प्लस या माइनस डिपेंड करता था साइन पर, 1 डिवाइडेड बाई 2, इसी को मैंने लिखा, लेकिन यहाँ 1 की जगह b आ गया है, 1 की जगह b आ गया है, तो b स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा? तो प्लस या माइनस डिपेंड करता है साइन पर, प्लस या माइनस b डिवाइडेड बाई 2, ये आपका सॉल्यूशन होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने आपको कहा यदि यहाँ 1 था, यदि यहाँ 1 था, यदि यहाँ 1 था, तो भाई क्या किया था? 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर यहाँ a और b होता है, a और b होता है, तो आप कहेंगे जी 4a प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस b डिवाइडेड बाई 2। अगर साइन सभी में पॉजिटिव होगा तो प्लस आएगा, साइन सभी में नेगेटिव होगा तो माइनस आएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा गौर से देखो, हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, पिछले क्वेश्चंस की तरह इसके हमें ऐसे फैक्टर्स ब्रेक करने हैं, ऐसे फैक्टर्स ब्रेक करने हैं जिससे हम लिख सकें भाई मेरे इसके गैप के फॉर्म में। आप कहेंगे 7 इंटू 3, 7 या 21, दोनों का जो गैप है वो कितना है दोस्त? 4 है। मतलब ये मेरा पेयर काम का है, और साइन क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए आंसर क्या होगा? 7 होगा। मैंने कहा अगर ऐसा ही होता, इसी को लिखने का तरीका एक 21 इंटू 1 भी हो सकता था। यदि यहाँ 20 होता, यदि यहाँ
20 होता। क्या होता भाई मेरे? 20 होता। तो आप ये कहते भाई मेरे इन दोनों का अंतर 20 होता और 20 यहाँ भी होता, तब ये आपका हो जाता। लेकिन फिलहाल ये नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 है। सुन रहे हैं ना? जब इतनी बात आपने समझ ली तो दोस्त इसका आंसर कितना होगा? 7 होगा। अरे भाई मुझे इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं। मैंने कहा भाई मेरे ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 4 आ जाए, तो 4 आ रहा है, इसका मतलब 7 हमारा पॉजिटिव के लिए आंसर होगा और ये दोस्त नेगेटिव के लिए आंसर होगा। इसकी बात करूं तो इसे लिखा जा सकता है, ज़रा देखिएगा इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। आप कह सकते हैं जी 40 इंटू 1 हो सकता है, 40 इंटू 1 हो सकता है। क्या मेरे काम का है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का गैप कितना है भाई? यहाँ तो 39 है, ये 39 नहीं है, ये कितना है? 3 है। मैंने कहा इसका दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे जी 20 इंटू 2 हो सकता है। अगर यहाँ 18 होता, अगर यहाँ 18 होता तो बात बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तीसरा फैक्टर लिखूँ तो आप कहेंगे भाई मेरे कितना? 8 इंटू 5, 4 इंटू 10 लिखा जा सकता है, किसी काम का नहीं। 8 इंटू 5, देन 8 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3 है। मतलब ये मेरे काम का फैक्टर होगा। और अगर साइन है पॉजिटिव, साइन है भाई मेरे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्लस का 8 जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? सुन रहा है ना? चलिए भाई 2-3 क्वेश्चंस और ज़रा देख लेते हैं इसी टाइप के। ठीक है ना? वैसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए एक एक चीज़। ठीक है ना? चलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हम कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? क्वेश्चंस हमारे पास है भाई मेरे क्या। अब देखिए ये सभी के लिए होगा, चाहे इसके फैक्टर हों या ना हो। ठीक है ना? कुछ भी होगा, इसके फैक्टर हों या ना हो, देन आप ऑलवेज यही वैल्यू लगाएंगे, आप आंसर पाएंगे। ठीक है ना? जो मैंने आपको बताया था, अब उससे देख लीजिए। अच्छा हाँ, मैं फार्मूला तो यूज़ करना बताया ही नहीं आपको। ठीक है ना? फार्मूला यूज़ करना नहीं बताया। फार्मूले में क्या था मैंने अभी लिखा था, मैं ना उसी का एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, शायद बेहतर होगा मेरे लिए। ठीक है ना? समझाना भी बेहतर होगा और आपका समझना भी बेहतर होगा। या फिर एक काम करते हैं, अभी उसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, कुछ और भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे तो हमें बढ़ना ही है दोस्त। ठीक है ना? क्वेश्चन ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मैं देख रहा हूँ 7 + 2 7 + 2 7 प्लस इनफाइनाइट तक। फिर से मैंने लिखा जी क्या होगा? √5 + 3 √5 + 3 √5 प्लस इनफाइनाइट तक। फिर से मैंने कहा √7 - 2 √7 - 2 √7 - 2 √7 - 2 √7, ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आई? ये क्वेश्चंस, सावधानी हटे दुर्घटना घटे। अभी तक हमने जो भी सीखा सब बेकार, अभी तक हमने जो भी सीखा सब बेकार। क्यों बेकार? उसका एक रीज़न, क्योंकि अभी तक हमने ये सीखा कि अगर यहाँ कोई भी नंबर था तो उसके 2 फैक्टर हो जा रहे थे, और 7 के फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई मेरे? 7 × 1। क्या बात बनेगी? ये तो 6 है ही नहीं। यदि 6 होता तो बात बन जाती, यदि 6 होता तो बात बन जाती, आप आंसर दे देते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा? तो दोस्त इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था, शायद अब अगर आपको याद होगा तो। मैंने ये कहा था, देखिए दोस्त मैं एक बार फिर से इधर लिख देता हूँ। ये है, मान लेते हैं A, ये है जी A, प्लस या माइनस डिपेंड करता है B, √A प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है B, √A प्लस माइनस
बी, और ये क्रम इसी तरह से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था वो अभी बताया था, रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई भाई मेरे 2। लेकिन ध्यान रखना यहाँ प्लस या माइनस ये इस साइन पर डिपेंड करता है कि यहाँ साइन क्या होगा, b, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूला अभी तक बताया गया था, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको शायद यही चीज़ बताई थी और मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, ठीक है ना। जब इतनी बात आपने जान ली तो ज़रा यहाँ देखो a की जगह क्या है, ये क्या है, ये है जी a, ये क्या है, ये है जी b। बस ये वैल्यू आपको रखनी है, ये वैल्यू आपको रखनी है। आप कहेंगे 7 चौक 28, 28 प्लस 2 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे जी रूट ऑफ 28, 7 चौक 28 प्लस 2 का स्क्वायर 4, देन प्लस माइनस ये क्या है भाई मेरे, अगर प्लस है तो प्लस आएगा कितना, b, और b की वैल्यू कितनी है, 2 है, डिवाइडेड बाई 2। आप इसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32। आप कहेंगे जरा देखिएगा 4 चौक 16 दूनी 32, 4 चौक 16 दूनी 32, देन 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 रूट 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। आंसर होगा भाई मेरे 2 रूट 2 प्लस 1, 2 रूट 2 प्लस 1। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ तो बोला करो। हाँ चलो इससे ज़रा देखो, इसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना, लेकिन सुनते समय आप फील कर सकते हैं और मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, आपने कहा है इसका सॉल्यूशन अगर मुझे बनाना होगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा। क्या करूँगा भाई मेरे, कुछ नहीं करूँगा। और कुछ नहीं करने में भी हम क्या करेंगे, 4 इंटू ए की वैल्यू भाई मेरे कितनी है, 5 है। मैंने कहा 4 इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर भाई मेरे प्लस क्या आएगा, 3 आएगा, डिवाइडेड बाई कितना, 2 आ जाएगा। तो बड़े ही आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं कि दोस्त ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 29, रूट के अंदर होगा जी 29 प्लस होगा जी 3 डिवाइडेड बाई होगा जी 2, और यही आपका सही आंसर होगा। यहाँ जरा देखिएगा, केवल और केवल आंसर वही वाला होगा, साइन क्या नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हर एक जगह साइन क्या है, नेगेटिव है। जब साइन आपका नेगेटिव है तो आपका साइन केवल नेगेटिव आ जाएगा। आप कहेंगे जी एक बार फिर से इसे भी समझ लेते हैं। आपने कहा ये तो a है और ये b है, सॉल्यूशन क्या होगा, 4 ऑफ a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ प्लस होगा, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। 4 सत्ते 28 प्लस 4 32, और 32 को लिखा जा सकता है जी 4 रूट 2, 4 चौक 16 दूनी 32, अरे अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। आंसर होगा जी 2 रूट 2 माइनस 1, 2 रूट 2 माइनस 1। इतनी बात सभी को समझ में आई? उम्मीद करता हूँ आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। एक गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि इसमें न तो फ़ैन चलाया जा सकता और ना ही कूलर। अभी यही 2 चीज़ें हैं मेरे पास भाई। बड़ा इंसान हूँ नहीं बहुत, लेकिन ख्वाहिशें ज़रूर हैं। चलो भाई कोई बात नहीं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलिए भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्त। जब इतनी बातें हमने समझ ली तो समस्या यहीं ख़त्म नहीं हो गई, समस्या यहीं ख़त्म नहीं हो गई दोस्त। जब मैं पढ़ा रहा था तो एक मेरा भाई आया और उसने आते ही आते मेंस के बैच के लिए आया था, और आते ही आते एक क्वेश्चन फोड़ दिया मेरे सर पे। क्या फोड़ा? तो हमने कहा कि भाई 2 मिनट का समय हो तो क्लास में बैठ लो, उसके बाद क्या, नहीं सर पहले आप मुझे ये बता दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है, प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस इसी तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन हमने कहा, देखिएगा इससे पहले मैं चाहूँगा ना आप इसे समझो, पहले इसी को समझो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे
तो क्या हुआ भाई मेरे, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक तो हमने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का, रूट ऑफ 5 प्लस, वैसे शायद मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ या नहीं, शायद उम्मीद है कि नहीं दिया हूँ, प्लस 5 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। मान लेते हैं ये क्वेश्चन थे दो हमारे पास, दोनों के सॉल्यूशन बनाने थे, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या, मैंने आपको बताया था शायद इसके लिए जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, तो फॉर्मूला ज़रा सुनिएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता था, आपने कहा था 4 ऑफ x प्लस 1, क्योंकि यहाँ क्या है 1 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये प्लस माइनस 1 डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, ये वही है जो इससे पहले था, लेकिन यहाँ 1 है जो हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1, कहीं पर भी क्या होता है 1 यूनिवर्सल है, वो कहीं भी एग्जिस्ट करता है। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, फोर इंटू 4 प्लस 1 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी बात करूंगा, इसके लिए भी भाई मेरे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 4 पंजे 20 और 1 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो मेरे भाई ने मेरे सर पे जो क्वेश्चन फोड़ा वो कुछ इस तरह का था, ठीक है ना, सुनते रहिएगा। साइन क्या हुआ जी, अल्टरनेट साइन इसका चेंज हो गया, देखिए मार्कर भी नहीं चल रहा, चलो भाई एक से ही तब तक काम चलाते हैं, माइनस, ठीक है ना, साइन आपका चेंज हो गया। इसके बाद यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पर भी मैं यही काम कर लेता हूँ, यहाँ पर भी भाई मेरे माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर भी भाई मेरे क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है ना, रूट ऑफ 5, और ये क्रम इसी तरह से चलता रहा इनफाइनाइट तक। इसका भी सॉल्यूशन मुझे बनाना था, तो जल्दी से ज़रा बता दीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे इंसान तो हैं ही और आप इसे ज़रूर बना पाएंगे। चलिए भाई देखिएगा ज़रा, इसका भी सॉल्यूशन वही है, मैंने आपको अभी बताया था, बस फ़र्क इतना है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला लिखा दूं क्योंकि फार्मूला बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे समझिएगा, मैंने सबके लिए यूनिवर्सल एक ही फार्मूला लिखा देता हूँ जो सभी के लिए क्या होगा, काम करेगा, बस वहाँ पर v की वैल्यू आप 1 रख दीजिएगा, ठीक है ना। आपने कहा रूट ऑफ, अभी भी नहीं चल रहा है, देखिएगा भाई मेरे, हमने ये कहा कि अगर कहीं पर भी हमें ये मिल जाता है तो रूट ऑफ a प्लस b रूट ऑफ a माइनस b रूट ऑफ a प्लस b रूट ऑफ a माइनस b रूट ऑफ a, इसी तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब साइन ज़रूरी नहीं है यही होगा, साइन दूसरा भी हो सकता है, दूसरे साइन का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, तो ज़रा सुनिएगा। तो दूसरे साइन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या हो सकता है, ये भी ज़रा जान लीजिए। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो। मैंने कहा यहाँ मान लेता हूँ पहला साइन माइनस होता, दूसरा साइन प्लस होता, माइनस होता, फिर से प्लस होता, तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है आपका, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। अब ज़रा आ जाओ, इसके अगर फॉर्मूले की बात करता हूँ तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, रूट ऑफ, आप कहेंगे जी 4a तो था ही, कहीं पर भी प्लस माइनस साइन होता है, उसके बाद प्लस माइनस अल्टरनेट साइन होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, या फिर माइनस प्लस इस तरह से साइन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तक मैंने यहाँ पढ़ा था b² होता है प्लस का, लेकिन यहाँ साइन माइनस होता है -3, क्योंकि देखिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था अगर b की वैल्यू 1 होती है तो इफ़ b इज इक्वल टू
1। देन यही वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सभी लोगों ने, -3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फॉर्मूला आप सभी लोगों ने शायद में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। और इसी को हमने थोड़ा सा और अरेंज्ड वे में लिखा, तो दोस्त यहाँ पर b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, -3b² प्लस माइनस b डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात से आप सभी सहमत हैं? चलिए भाई, इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा ज़रा इस फॉर्मूले में ज़रा फिर से इस वैल्यू को रखिएगा। हम कहेंगे कितना हो जाएगा, ये साइन क्या है, पॉजिटिव है, ये साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ वाला जो साइन होगा वो इसी साइन पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव आएगा। और आपको शायद याद होगा b की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब प्लस माइनस b और प्लस b आएगा, क्योंकि ये साइन आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। 4 × 4 16 -3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि b की वैल्यू तो भाई मेरे 1 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे 3 × 1 का स्क्वायर, आपके हिसाब से ये हो जाएगा √13 + 1/2, √13 + 1/2। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, मैंने आपसे कहा कि इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे जी 4 × 5 -3, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, देन माइनस का 3 प्लस, क्योंकि ये साइन पॉजिटिव है, +1 डिवाइडेड बाई 2। आप कहेंगे 4 × 5 = 20 -3 देन 17 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो ना। चलिए भाई, अब इसी के 2 क्वेश्चन और करा देते हैं और इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। देखिएगा भाई मेरे, अगले क्वेश्चंस पर अब हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, क्या है भाई मेरे, सुनते रहिएगा। 7 + 2√7 - 2√7 + 2√7 और ये इन्फाइनाइट तक। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 7 - 2√7 + 2√7 - 2√7 प्लस इन्फाइनाइट तक। इसका भी सॉल्यूशन आपको याद करना है। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, देखिए यहाँ a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर जी a तो 7 है, और b की वैल्यू कितनी है, तो b कितना है भाई मेरे, तो b आपका 2 है। a कितना है, 7 है, और b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे जी 2 है। आप इसी फॉर्मूले में रखिएगा, तो आप कहेंगे जी ज़रा देखिएगा 4 × कितना 7 -3 × b² मतलब 2 का स्क्वायर, b² मतलब 2 का स्क्वायर। देखिएगा ज़रा माइनस, क्योंकि ये साइन पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, +2 डिवाइडेड बाई 2। ज़रा देखिएगा 4 × 7 = 28 -2 × 2 = 4 × 3 = 12, 28 - 12 कितना होगा, √16 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 4 हो जाएगा, 4 और 2 8, 8/4 और 2 कितना होगा, अरे भाई 4 ये होगा, 4 और 2 6, 6/2 आंसर होगा जी 3। इसकी जो सही वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। सुन रहा है ना, इतनी बात समझ में आई। इसकी बात करता हूँ, इसके लिए ज़रा देखिएगा, हमने ये कहा क्या लिखेंगे इसे, तो आपने कहा जी इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो लिखेंगे हम 4 × 7 -3 × 2 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ साइन पहला वाला कौन सा है, माइनस है, तो -2 डिवाइडेड बाई 2। आप कहेंगे 4 × 7 = 28 -2 × 2 = 4 × 3 = 12, 12 अगर 28 में से जाएगा 16 बचेगा, √16 - 2 डिवाइडेड बाई 2। ये भाई मेरे 4 आ जाएगा, तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर होगा जी कितना, 1। 2/2 आंसर होगा जी 1। ये बताइए, इतनी बात सभी को समझ में आई। अब जब इतना सीख लिए तो एक क्वेश्चन और फाइनली करा देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में भी आपको क्वेश्चंस भी ऐसा देखने के लिए ना मिले, और मिल जाए तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है ना। सुनो भाई मेरे, √13 - 2√13 प्लस 2√13 - 2√13, ये क्रम इसी तरह से चलता रहेगा। या मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया भाई मेरे, क्या है, 13 प्लस 2√13 प्लस
2 रूट ऑफ 13 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 13। ये क्रम भी इसी तरह से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। सुनिएगा, इसका क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन मुझे बनाना है तो मैं कहूँगा जी 13 चौका 68 माइनस 3 इंटू 2 दूनी 4, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, माइनस कितना होगा जी 2, क्योंकि ये साइन माइनस है पहला वाला, -2 डिवाइडेड बाई 2। आप कहेंगे जी 64 में से माइनस करना है, 2 दूनी 4 थी या 12 अगर माइनस करूँगा तो 52 बचेगा, रूट 52 -2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। चाहे तो 4 कॉमन आ जाएगा, देन आप कहेंगे 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 का मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, 4 का मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, 4 आपका कॉमन होगा यहाँ से। देन 4 अगर हटा दूँ तो 4 का डिवीज़न कर लीजिए, तो 4 से 2 आएगा, 2 रूट, देखिएगा ज़रा, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 13 -2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर होगा जी रूट 13 माइनस 1। इसकी बात करते हैं ज़रा, ये क्या होगा, तो इसके लिए भी भाई मेरे साइन केवल पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है, आंसर वही वाला हो जाएगा। आप कहेंगे 13 इंटू 4, प्रॉपर तरीका 13 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, देन ये वाला साइन अब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस देन 2 ये वाला b +2 डिवाइडेड बाई ये वाला साइन यहाँ आएगा, देन डिवाइडेड बाई 2। आपका ये कितना हो जाएगा, 4 भाई मेरे दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, देखो गलत हो गया कुछ भी, अरे भाई मेरे ये कितना होगा, 13 चौका 68 होता है भाई, 68 होता है, और 68 में से अगर कितना जाएगा भाई मेरे, 2 दूनी 4 थी या 12 अगर 68 में से जाएगा तो भाई मेरे कितना बचेगा, 58 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, 58 बचेगा, रूट ऑफ 58 -2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अब 4 यहाँ से कॉमन नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई यहाँ पर ज़रा देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 13 चौका 68 माइनस 12 56। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, देखो ज़रा यहाँ पर क्या आएगा, तो आप ये कहेंगे 13 चौका 68 होता है, 68 माइनस 2 दूनी 4 इंटू 3 12, 68 में से 12 जाएगा, 56 बचेगा, -2 डिवाइडेड बाई दिस। और 56 की अगर बात करें तो 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आप कहेंगे भाई मेरे इसे लिखा जा सकता है, 4 का 2 कॉमन आएगा बाहर, देन 2 4 से डिवीज़न करूँगा, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 2 रूट 14 माइनस कितना भाई मेरे 1 डिवाइडेड या फिर 2 डिवाइडेड बाई 2, या फिर 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो भाई मेरे ये हो जाएगा रूट ऑफ 14 माइनस 1। यहाँ की बात करूँगा तो रूट ऑफ 56 आ जाएगा, और माइनस होगा भाई मेरे कितना, तो यहाँ सॉरी माइनस नहीं, यहाँ साइन पहला वाला प्लस है तो +2 होगा डिवाइडेड बाई 2 होगा। आप फिर से लिखेंगे इसे भाई मेरे 2 रूट 14, 14 चौका 56, 4 इधर आ जाएगा, देन आपने कहा 2 रूट 14 +2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर होगा जी रूट 14 + 1, देन यही आपका सही आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, ठीक है ना। और आगे भी आप अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने के लिए कहिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। और कोई भी सजेशन हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैं लिंक में आपको दे दूँगा, तो उस पर आप अपना सजेशन, कीमती सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन तथा कुछ और नए तरीक़ों के साथ।